तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 11वीं का आपका अर्थशास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बिना किसी देर के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12वीं का आपका क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा, कितने क्वेश्चन दोस्तों परीक्षाओं में यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे और इन सब की तैयारी आपको किस प्रकार से कर लेनी है। देखिएगा दोस्तों, आप लोग अच्छे से यहाँ से इसको देख सकते हो। पूरा का पूरा आज हमारे द्वारा यहाँ पर कक्षा 12वीं त्रैमासिक परीक्षा का दोस्तों अर्थशास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर दिखाया जाएगा। तो चलेगा दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समझते हैं कि कक्षा 12वीं का आपका दोस्तों अर्थशास्त्र विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा, कितने क्वेश्चन दोस्तों परीक्षाओं में यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे और इन सब की तैयारी आपको किस प्रकार से कर लेनी है। देखिएगा दोस्तों, इसके लिए आप सभी को इस वीडियो को देखना होगा बिल्कुल लास्ट समय तक, तभी जाके दोस्तों आपको पूरा ये वीडियो और इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आ पाएगा। आप पूरी तरह से यहाँ से इसको देख लीजिएगा। कुल मुद्रित प्रश्नों की संख्या दोस्तों 8 होगी, समय मिलेगा दोस्तों 3 घंटे का और पूर्णांक होगा दोस्तों 80 अंक का। आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लेंगे, समझ लेंगे। पूरा का पूरा आपका जो दोस्तों क्वेश्चन पेपर आएगा ना, वो बिल्कुल आपका इसी प्रकार का बनकर आएगा जैसा कि दोस्तों मेरे द्वारा यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लें और नोट कर लें। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 23 तक के प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने वाला हूं। तो इसलिए आप सभी लोग दोस्तों यहां से इस क्वेश्चन पेपर को पूरा लास्ट समय तक देखकर जरूर जाएंगे, ताकि दोस्तों आप सभी को पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आ सके। तो चलेगा प्यारे विद्यार्थियों, बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते और समझते हैं कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा का कक्षा 12वीं का आपका अर्थशास्त्र विषय का क्वेश्चन पेपर दोस्तों किस प्रकार का आएगा, कितने क्वेश्चन दोस्तों परीक्षाओं में से यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे और इन सब की तैयारी आपको किस प्रकार से कर लेनी है। वीडियो को बिल्कुल लास्ट समय तक देखकर जरूर जाइएगा दोस्तों, तभी जाके आपको पूरा वीडियो और इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आ पाएगा। तो चलेगा, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पूरे वीडियो को। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये वाला क्वेश्चन याद कर लेना चाहिए। क्वेश्चन मैं आपको बोल के दिखा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर आपको केवल और केवल उत्तर देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन आएगा दोस्तों, व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, ये इसका पूरा राइट आंसर है दोस्तों। यहाँ तक का पूरा आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लें, व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। अगर दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो ये पूरा उत्तर लिखा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की उस शाखा को कहते हैं जो वैयक्तिक या विशिष्ट आर्थिक इकाइयों तथा अर्थव्यवस्था के छोटे भागों का, उनके व्यवहारों तथा परस्पर संबंधों का अध्ययन करता है। इतना दोस्तों आप लोग यहाँ से इसको याद कर लेंगे। और उसी के अलावा दोस्तों अगर आगे देखा जाए तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ से आपको क्या कर लेना है, ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों आप सभी लोग यहाँ से इनको समझ सकते हो वैसे। तो देखिएगा, अब आगे अगर देखा जाए तो इस पार्ट में से आपको ये वाले क्वेश्चन नहीं दोस्तों, अब यहाँ से आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि और कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि आपको याद कर लेना चाहिए। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ से अगर देखा जाए तो एक ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से याद कर लेना है। कौन सा दोस्तों, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। ये दोस्तों आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा। आप सभी लोग यहाँ से इस क्वेश्चन को देख लें और अच्छे से याद कर लेंगे दोस्तों। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर में दोस्तों आपसे इसी प्रकार से पूरे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कम से कम दोस्तों आप लोग यहाँ से 4 अंतर दोस्तों अपनी पसंद के जरूर याद कर लें, जो आपको सरल लगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग यही वाला करें, जो आपको सरल लगे, आपके पास में अगर पहले से लिखा हो वो आपको याद है तो आप उसी को याद कर लें, या अगर आपको ये वाला सरल लग रहा है तो आप लोग दोस्तों इसको भी याद कर सकते हो। और उसी के अलावा दोस्तों एक ये वाला क्वेश्चन वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखिएगा बिल्कुल आपसे पूछा जाएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं बताइए। तो देखिएगा यहाँ से आप सभी लोग इसको नोट कर लेंगे, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन, छोटे भागों का अध्ययन होता है। तो ये पूरी तरह से दोस्तों आप लोग नोट कर लेंगे इसको। और उसी के अलावा दोस्तों आपका जो अगला पार्ट है कुछ ये उसके क्वेश्चन दिए गए हैं, अवसर लागत किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपसे पूछा जाएगा अवसर लागत किसे कहते हैं। तो यहाँ से आप लोग दोस्तों समझ सकते हो क्या लिखा है, उत्पादन संभावना वक्र पर जब हम एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाते हैं तो एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने पर दूसरी वस्तु के उत्पादन में कमी होती है। दूसरे शब्दों में एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु का त्याग करना पड़ता है, इसे ही अवसर लागत कहते हैं। इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, अवसर लागत को आप लोगों को यहाँ से अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो एक ये वाला क्वेश्चन आपको याद कर लेना चाहिए,
उत्पादन संभावना वक्र का अर्थ बताइए। तो ये दोस्तों पूरा यहाँ तक का आप लोग याद कर लेंगे इसको। चलिएगा दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो आप लोग ऐसा कीजिएगा, यहाँ से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन दोस्तों ऐसे हैं जो कि आपको याद कर लेने चाहिए। तो देखिएगा दोस्तों, एक तो ये वाला क्वेश्चन मांग के नियम की मान्यताएं, आप इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से याद जरूर कर लेंगे। और उसी के अलावा दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन देख रहा था मैं, वो शायद नीचे आएगा या यहाँ पर रह गया, तो एक बार और देख लेते हैं इसको। नहीं, वैसे नीचे हो सकता है वो। तो चलेगा दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से दोस्तों आपको क्या करना है, एक तो ये मांग के नियम की मान्यताओं को याद कर लेना अच्छे से। और उसी के अलावा दोस्तों आगे आपको क्या, मांग के नियम के अपवाद, ये भी आपको याद कर लेने हैं। मांग के नियम के क्या क्या अपवाद है दोस्तों, ये सारे अपवाद है। अपवाद यानी कि कब मांग का नियम लागू नहीं होता, तो इन परिस्थितियों में दोस्तों लागू नहीं होता है। भविष्य में मूल्य वृद्धि की आशा में लागू नहीं होता है, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं पर लागू नहीं होता और अज्ञानता के कारण भी लागू नहीं होता है। और उसी के अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाएगा, गिपिन वस्तुएं किसे कहते हैं, या सर रॉबर्ट गिपिन का विरोधाभास क्या है। तो देखिएगा दोस्तों, ये पूरा का पूरा दोस्तों आपको इस प्रकार से पूरा याद कर लेना है यहाँ तक का, और ये पूरा का पूरा दोस्तों आपको याद कर लेना चाहिए, यहाँ तक का पूरा याद कर लेंगे। और उसी के अलावा दोस्तों आप आगे देखते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, पूर्ति किसे कहते हैं, इस वाले क्वेश्चन के लिए दोस्तों आप लोग इतना याद कर लेंगे, इसे पूर्ति कहते हैं दोस्तों। और उसी के अलावा आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन और। तो ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, देखिएगा, कुल लागत किसे कहते हैं। तो देखिएगा यहाँ तक का ये उत्तर हो जाएगा, किसी फर्म को उत्पादन की एक निश्चित मात्रा उत्पादित करने के लिए जो कुल व्यय करना पड़ता है उसे फर्म की कुल लागत कहते हैं। तो यहाँ तक का आप लोग याद कर लेंगे। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन, स्थिर लागत किसे कहते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, स्थिर लागत किसे कहा जाता है। स्थिर लागतें वे लागतें होती है जो कि एक फर्म को स्थिर साधनों को प्रयोग में लाने के लिए करनी पड़ती है। स्थिर साधनों से आशय उन साधनों से हैं जिनको अल्पकाल में उत्पादन की मात्रा के साथ परिवर्तित करना संभव नहीं है। तो स्थिर लागत, कुल लागत और परिवर्तनशील लागत भी आपसे पूछी जाएगी, जो कि यहाँ पर दी गई है। परिवर्तनशील लागत किसे कहते हैं। देखिएगा दोस्तों, परिवर्तनशील लागतें वे होती है जो कि एक फर्म को परिवर्तनशील साधनों को प्रयोग में लाने के लिए करनी पड़ती है। परिवर्तनशील साधन वे होते हैं जिनको अल्पकाल में भी उत्पादन की मात्रा के साथ परिवर्तित किया जा सकता है। तो आप इस प्रकार से दोस्तों इसको पूरा नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। चलेगा दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, इसी पार्ट का दोस्तों एक ये वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन है, स्थिर और परिवर्तनशील लागतों में अंतर। ये क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल आपको याद कर लेना चाहिए। अगर दोस्तों आपने इसको याद नहीं किया है तो जल्दी से दोस्तों आप सभी लोग इसको याद जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपसे परीक्षा में बिल्कुल ही पूछा जाएगा। तो आप सभी लोग दोस्तों यहाँ से इसको याद कर लेंगे। A to Z पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर में दोस्तों आपसे परीक्षा में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ से आपको दिखाया है। तो आप सब लोग दोस्तों यहाँ से इसको पूरा याद कर लें। चलिएगा दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, टोटल आपसे इतना ही अभी तक पूछा जाएगा। औसत लागतें आप लोग इतना कर लें। इसी के अलावा दोस्तों एक बाजार वाला पार्ट और है। चलेगा दोस्तों, बाजार वाले पार्ट के भी कुछ IMP क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि उसमें से दोस्तों कौन कौन से क्वेश्चन और आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, बाजार वाले पार्ट की अगर बात की जाए, जिसका कि पार्ट 5 है शायद ये, बाजार संतुलन। तो इसकी अगर बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ से इसको याद कर लेना चाहिए। बाजार की विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों सामान्य विशेषताएं बाजार की बताई गई है। आप सभी लोग दोस्तों यहाँ से इसको देख लेंगे और याद कर लेंगे। और उसी के अलावा दोस्तों यहाँ से आपको एक तो ये वाला क्वेश्चन, अति अल्पकालीन बाजार किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा दोस्तों। और आपको दोस्तों ज़्यादा याद नहीं करना है, मैंने आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा सरल कर रखा है। ये यहाँ से लेके और यहाँ तक का आपको याद करना है पूरा का पूरा। अगर 2 नंबर में पूछा जाता है तो आपको इतना ही लिखना है, जब समय इतना कम होता है कि वस्तु की पूर्ति को उसकी मांग के अनुसार घटाना बढ़ाना संभव नहीं होता है, तो वह अति अल्पकालीन बाजार कहलाता है। उदाहरण जैसे कि दूध, सब्जी, मछली इत्यादि शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का बाजार कैसा है, अति अल्पकालीन बाजार है। तो आप लोग यहाँ से इसको याद कर लेंगे। और उसी के अलावा दोस्तों अगला बाजार जो दिया गया है अल्पकालीन है। क्या लिखा है, जब किसी वस्तु की पूर्ति को वर्तमान साधनों की सहायता से एक सीमा तक बढ़ाना संभव हो तो वे अल्पकालीन बाजार कहलाता है। इसको दोस्तों आप लोग यहाँ तक का याद कर ले पूरा, इतना दोस्तों ये आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। और चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो एक ये वाला क्वेश्चन दोस्तों, दीर्घकालिक बाजार किसे कहते हैं। तो ये भी दोस्तों आप लोग इतना देखेंगे और इतना सा याद कर लें आप लोग। और उसी के अलावा अगला अति अल्पकालीन बाजार, तो इसके लिए दोस्तों आप लोग इतना याद कर लें इसको। और उसी के अलावा दोस्तों आगे अगर देखा जाए तो आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता है। तो देखिएगा दोस्तों, इसकी सिर्फ आप विशेषता यहाँ से आप लोग याद कर लेंगे। क्या लिखा गया है,
क्रेता एवं विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, वस्तु समरूप होती है, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन होता है, बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, उत्पत्ति के साधनों की पूर्ण गतिशीलता होती है और यातायात लागत ना होना। इस प्रकार से आप लोग सभी दोस्तों यहाँ से इसको याद कर लेंगे। और उसी के अलावा दोस्तों एक जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपका बाजार वाले पार्ट में से, वो यहाँ से आपसे पूछा जाएगा, पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता में अंतर। तो आप सभी लोग यहाँ से इसको अच्छे से याद कर लें, ये परीक्षा में बिल्कुल दोस्तों आपका पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। चलिएगा दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन ये वाला आपको याद कर लेना दोस्तों, यहाँ से क्या दिया गया है, बाजार किसे कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका उत्तर लिखा गया है, आप सभी लोग यहाँ से इसको याद कर लेंगे। क्या लिखा गया दोस्तों उत्तर में, अर्थशास्त्र में बाजार से आशय उस समस्त क्षेत्र से होता है जिसमें क्रेता व विक्रेता वस्तु विशेष के क्रय विक्रय हेतु निकट संपर्क में आते हैं। तो पूरा आप लोग दोस्तों यहाँ से इसको याद कर लेंगे, पूरा का पूरा दोस्तों आपसे परीक्षा में इसी प्रकार से पूछा जाएगा यह क्वेश्चन जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ से आपको दिखाया। तो देखिएगा दोस्तों, इसी के साथ में आप सभी को हमारी तरफ से आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाओं को लेकर हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ में दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।